नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विक्रम सेठिया। मैं एक लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर हूं। कभी आपने ये सोचा है कि आज का यंगस्टर आखिर सुसाइड जैसे गलत कदम क्यों उठाते हैं? जस्ट बिकॉज वो अपने अंदर सारी नेगेटिविटीज को जाने से रोक नहीं पा रहा है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैं कौन सी नेगेटिविटीज की बातें कर रहा हूं। आज की युवा पीढ़ी अपने दिन भर में लगभग 44% का समय अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स को देखने में लगा देती है। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह। अब ध्यान से सुनिएगा कि वो इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रोजाना दो ही तरह की पोस्ट देखा करते हैं, या तो पॉजिटिव पोस्ट्स या फिर नेगेटिव पोस्ट्स। मैं एक्सप्लेन करता हूं। लोगों की एंगेजमेंट्स या फिर शादी की पोस्ट्स, किसी को नई जॉब्स लगने की पोस्ट, या फिर किसी के हाई मार्क्स पाने की पोस्ट, जिसे मैं पॉजिटिव पोस्ट्स कहता हूं। लेकिन इसका बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शंस हमारे इमोशंस पे होते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में ऐसी कोई भी पॉजिटिव बातें आज नहीं हो रही हैं। यहाँ पे आपको ये समझने की बहुत जरूरत है कि ज्यादातर लोग अपनी लाइफ की अच्छी चीजें ही पोस्ट करेंगे। अब वो अपने लाइफ के अनसक्सेसफुल इवेंट्स को कभी भी पोस्ट नहीं करने वाले हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, हम रोज इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में किसी के डेथ, एक्सीडेंट्स या फिर ब्रेकअप्स की भी पोस्ट देखा करते हैं। और सच बताऊं, ये सारी चीजें जो हम अनजाने में देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमें अंदर से खोखला बनाती जाती है। आप ये सोच रहे होंगे कि वो कैसे? तो सुनो, ये सारी चीजों को देखते देखते आपको पता भी नहीं चलता और कहां से जेलसी, नफरत, लालच, घमंड, ईगो जैसी चीजें हमारे अंदर जन्म लेना शुरू कर देती हैं। सारे बड़े बड़े मेंटल हेल्थ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस आज एक ही बात कर रहे हैं कि जब हम अपने आप को ज्यादा अकेला रखना शुरू कर देते हैं और सोशल मीडिया में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो बस समझ लीजिएगा कि तभी आप रोजाना तरह तरह के दर्द के घूंट को भी पीना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली जब आप इन सब चीजों को जरूरत से ज्यादा देखते हैं, तो एक पल तो आपको बहुत खुशी होती है और दूसरे ही पल आपको उतना ही ज्यादा दुख हो जाता है। आपकी अप्रोच अब बिल्कुल कैजुअल सी होने लग जाती है और ये सब कहीं ना कहीं आपके रिश्तों के अंदर जहर घोलना शुरू कर देती है। एंड बिलीव मी कि कभी कभी ये नुकसान, ये दर्द बहुत बड़ा हो जाया करता है। स्ट्रेंज लग रहा है ना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। अब आपके मन में नेक्स्ट सवाल आ रहा है, इन सभी चीजों से फिर कैसे अपने आप को बचाएं? क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हम छोड़ नहीं सकते। चलो तो अब सॉल्यूशंस खोजने की कोशिश करते हैं। हमारा देश साधु संतों का देश है और अगर किसी साधु की जिंदगी में झांक करके देखें तो हमें उनके अंदर जो सबसे मजबूत ताकत देखने को मिलती है, वो है उनका सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल से अपने जीवन के इमोशंस को बिल्कुल बैलेंस करके जीते हैं और ना तो खुशियों में ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और ना ही दुख के वातावरण में ज्यादा मायूस, दुखी या फिर डिप्रेस्ड होते हैं। सेल्फ कंट्रोल के लिए डिटैचमेंट को भी समझना बेहद जरूरी है। भगवत गीता का एक श्लोक शायद उससे सरल तरीके से आपको और कोई नहीं समझा सकता कि लाइफ में डिटैचमेंट किसे कहते हैं। डिटैचमेंट इज नॉट दैट यू ओन नथिंग, डिटैचमेंट इज दैट नथिंग ओन्स यू। यानी कि चीजें आपकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकती। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि चीजों को अपने करीब में रखते हुए भी उन्हें अपनी जिंदगी की चाबी नहीं थमानी है। मैं अपने वर्कशॉप्स में हमेशा कहा करता हूं, इंसान प्यार के लिए और चीजें इस्तेमाल के लिए बने हैं। लेकिन बात तब बिगड़ जाती है जब चीजों से प्यार किया जाता है और इंसान का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उसी तरह आज अब आपको सही निर्णय अपने लिए लेना होगा कि आपको किन चीजों के नजदीक जाना है और किन चीजों से अपने कदम को वापस खींच लेना है। अगर हम जो देख रहे हैं उस पर अपना सेल्फ कंट्रोल कर लें कि मुझे क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, तो आज के समय में ये एक बहुत बड़ा कदम होगा अपने अंदर में से एंजाइटीज को, डिप्रेशन को और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपने लिए समय निकालें, एक संत के जीवन से सीख लें
और अपने सेल्फ कंट्रोल के द्वारा अपनी एनर्जी को वेस्ट ना होने दें। ऑल द बेस्ट। इसे अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ और दूसरे लोगों के साथ शेयर करना मत भूल जाइएगा। और आप हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूल जाइएगा, जिससे कि इस तरह की जीवन में आगे बढ़ने की बातें हम डायरेक्टली बिना किसी डिस्ट्रप्शन के आप तक पहुंचा सके। नमस्ते दोस्तों।